Hi everyone, this is me Krishna and welcome back to my YouTube channel. So yesterday we learn about pedagogy. जो pedagogy है उसमें चाइल्ड लीडिंग होता है और वो चाइल्ड सेंटर होती है। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो एंड्रागोजी है वो क्या है। तो एंड्रागोजी इज़ ऑल अबाउट मैन लीडिंग। जो पेडागोजी है उसमें चाइल्ड लीडिंग आएगा और ये एंड्रागोजी है जिसमें मैन लीडिंग आएगा, यानी कि जो एडल्ट्स है उसको लीड करेगा और एडल्ट्स की लर्निंग कैसे होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। एंड्रागोजी एक ग्रीक वर्ड है जिसको एंड्रागोगस यानी कि मैन लीडिंग होता है, जैसे पेडागोगी है वो चाइल्ड लीडिंग था वैसे। इट मीन्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ एडल्ट लर्निंग। द वर्ड एंड्रागोजी कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड एंडर मीन्स मैन एंड एगोसिस मीन्स लीडर। इन द ग्रीक एंड्रागोजी मीन्स मैन लीडिंग। और two primary understanding of andragogy are the science of understanding theory and supporting practices, lifelong education of adults. In the tradition of Malcolm Knowles, it is a specific theoretical and practical approach. It is based on a humanistic conception of a self-directed and autonomous leader as well as a teacher as a facilitator of डेफिनेशन। तो अब हम डेफिनेशन देखते हैं एंड्रागोजी की। कूपर एंड हैंडशेक ने बोला एंड्रागोजी इज़ अ थियोरी दैट गाइड्स द स्कोप ऑफ बोथ रिसर्च एंड प्रैक्टिस ऑन हाउ एडल्ट्स लर्न, हाउ दे नीड टू बी टॉट एंड एलिमेंट टू बी कंसिडर व्हेन एडल्ट लर्न इन वेरियस सिचुएशन एंड कॉन्टेक्स्ट। फिर मेलकम नोल्स ने दी है एंड्रागोजी की डेफिनेशन। एंड्रागोजी इज़ एन आर्ट एंड साइंस ऑफ एडल्ट लर्निंग, दस इज़ रिफर एनी फॉर्म्स ऑफ एडल्ट लर्निंग। तो अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। तो एडल्ट्स हैव मैनी एक्सपीरियंसेस एंड आर नॉलेजेबल, देयर backgrounds provide a rich source for learning. Adults have various value, belief and opinions. They are responsible their own learning. Adults self conception is a self directed, यानी कि जो एडल्ट होते हैं, जैसे हम कॉलेज में आ जाते हैं तो हमको कोई बोलने वाला नहीं होता है कि ये आपको पढ़ना है और इतना आपको करना ही है, जैसे असाइनमेंट और वो थियोरी वगैरह होती है। बट कॉलेज में ऐसा नहीं होता कि टीचर और हमारे जो प्रोफेसर है वो हमारे बारे में बोलते हैं और हमें ऐसे डांटते हैं कि आपको यही करना है। बट स्कूल में कैसा होता है कि वहाँ पे एक डिसिप्लिन होता है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस एंड यू हैव टू डू दिस वर्क, होमवर्क, और आपको ये करके लाना है। और आपके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं, और जहाँ पर कॉलेज में जब हम होते हैं तो इतने रिस्ट्रिक्शन नहीं होते, इसलिए क्योंकि हम एडल्ट हो चुके होते हैं और हमें पता होता है कि हमें क्या करना है, कैसे पढ़ना है। इसके लिए हमारे कॉलेजेस में इतने रिस्ट्रिक्शन नहीं होते, और बल्कि ये जो एज है उसमें ही हमें सब कुछ सीखना होता है और सब कुछ हासिल करना होता है। जब बच्चे होते हैं तब हमें सीखना होता है और एक्सपेरिमेंट करना होता है। बट ये सारी अलग हमारी एजुकेशन सिस्टम है, वी कांट हेल्प इट, बट ऐसे ही चलता है एजुकेशन सिस्टम। And they often approach learning as a problem center rather than the content oriented. फिर प्रिंसिपल्स ऑफ एंड्रागोजी देखते हैं कि नोल्स ने 1984 में प्रिंसिपल्स बताए थे एंड्रागोजी के कि एडल्ट्स नीड टू इन्वॉल्व द प्लानिंग एंड इवेल्यूशन देयर इंस्ट्रक्शन, एक्सपीरियंस प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर लर्निंग एक्टिविटीज़। एडल्ट्स आर मोस्ट इंटरेस्टेड इन लर्निंग सब्जेक्ट दैट हैव एन इमीडिएट रिलेवेंस एंड इम्पैक्ट टू देयर जॉब और पर्सनल लाइफ। फिर अब हम देखते हैं कि थियोरी ऑफ एंड्रागोजी, जिसमें मेलकम नोल्स ने थियोरी एंड्रागोजी की दी है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि एंड्रागोजी इज़ अ लर्निंग theory that is developed on the specific need of adults. It contrasts to pedagogy or learning in childhood. Knowles emphasized that adults are self-directed and expect to responsible for their decisions. यानी कि जो adults होते हैं उनको हमें बताने की कुछ भी ज़रूरत नहीं, उसके जो decisions है, उनके जो बातें हैं, थॉट्स है, वो उनके खुद के decisions है, तो उनको हम कुछ बोल नहीं सकते, इसलिए कॉलेजेस में ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते।
फिर हम देखते हैं कि अजम्पशन अंडरलाइंग एंड्रागोजी, जिसमें सेल्फ कॉन्सेप्ट आएगा, पास्ट लर्निंग एक्सपीरियंस, रेडीनेस टू लर्न, पार्टिसिपेट, प्रैक्टिकल रीजन टू लर्न, इंटरनल मोटिवेशन एंड प्रॉब्लम सेंटर फोकस। फिर ये सारी बातें एंड्रागोजी की हो गई। अब मैं आपको बता देती हूँ कि क्या फ़र्क है पेडागोजी और एंड्रागोजी में। तो उसमें क्या रहेगा कि जो लर्नर है वो पेडागोजी में डिपेंड रहेगा वो टीचर के ऊपर, जहाँ एंड्रागोजी में वो सेल्फ रिस्ट्रिक्टेड रहेगी और सेल्फ डायरेक्टेड रहेगी, ठीक है, जहाँ पे हमें खुद से सब कुछ सीखना है और देखना है, ठीक है। फिर रोल ऑफ लर्नर्स एक्सपीरियंस, तो पेडागोजी में लर्नर कम्स to the activity with the experience that could be tapped as a resource for learning. The learner brings a greater volume and quality of experience. फिर readiness to learn, उसमें पेडागोजी में आएगा कि स्टूडेंट आर टोल्ड what they have to learn in order to advance to the next level of mastery. और एंड्रागोजी में any change is like to trigger readiness to learn. फिर orientation to learning, उसमें आएगा कि learning is a process of acquiring prescribing subject matter. फिर एंड्रागोजी में आएगा कि जो learning must have relevance to real life task. फिर मोटिवेशन फॉर लर्निंग, उसमें प्राइमरी हमारा जो मोटिवेशन है वो हमारे टीचर, हमारे पेरेंट्स और हमारे पीयर ग्रुप के हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनसे आता है। तो वो हमें पुश करता है कि आपको ऐसे करना है, आपको पढ़ना है और ये करना है, पेरेंट्स और टीचर सब लोग। और एंड्रागोजी में मोटिवेशन वो इंटरनल होता है, जैसे कॉलेज में हम होते हैं तो हमारा मोटिवेशन है वो हम खुद होते हैं कि हमें ये हासिल करना है और ये हमारा गोल है, तो हम सब कुछ वो खुद से करते हैं, तो ये मोटिवेशन इंटरनल रहेगा। तो आई विल एंड दिस वीडियो हियर, बाय एवरीवन। और आज के वीडियो में हमने एंड्रागोजी के बारे में पढ़ा और अगली वीडियो में हम सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, बाय एवरीवन।